नमस्कार, मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं हूं संदीप शर्मा और आज हम बात करेंगे प्रेम, त्याग और अटूट विश्वास के पर्व यानी करवा चौथ की। तो आइए शुरू करते हैं। भारत की संस्कृति में त्योहार सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि भावनाओं, परंपराओं और गहरे विश्वास की अभिव्यक्ति होते हैं। और ऐसा ही एक खास त्योहार है करवा चौथ। जी हाँ, करवा चौथ जो हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। ये एक ऐसा व्रत है जिसमें विवाहित महिलाएं सूर्य उदय से चंद्र उदय तक बिना अन्न जल के उपवास रखती हैं। लेकिन क्यों एक पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए इतना कठिन व्रत रखती है? आज हम इस पर्व के ऐतिहासिक, पौराणिक और सामाजिक महत्व को समझेंगे। सबसे पहले इस नाम का अर्थ क्या है? करवा। करवा का अर्थ है मिट्टी का कलश या पात्र जो पूजा में इस्तेमाल होता है। और चौथ का अर्थ है चौथा दिन, यानी कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को इस खास कलश के साथ पूजा करना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये व्रत पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। ये पत्नी के अपने पति के प्रति अटूट प्रेम, समर्पण और विश्वास का प्रतीक है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसकी शुरुआत उस समय हुई जब सैनिक युद्ध पर दूर दराज के इलाकों में जाते थे। उनकी पत्नियां उनकी सलामती और सुरक्षित वापसी के लिए उपवास रखती थी। ये एक तरह की सामूहिक प्रार्थना थी। करवा चौथ की परंपरा को जानने के लिए हमें इसकी पौराणिक कथाओं को समझना होगा, जो इस व्रत के महत्व को और गहरा कर देती है। सबसे प्रचलित कथा है रानी वीरवती की। वीरवती अपने 7 भाइयों की इकलौती लाडली बहन थी। शादी के बाद अपने पहले करवा चौथ पर वो अपने मायके में थी। दिन भर के निर्जल व्रत से वो बहुत व्याकुल हो गई। उसके भाइयों ने छल करके एक पेड़ पर शीशा लगाकर चांद निकलने का झूठा भ्रम पैदा किया। वीरवती ने जैसे ही व्रत तोड़ा, उसे अपने राजा पति की मृत्यु का समाचार मिला। वीरवती रोती हुई पति के पास पहुंची। रास्ते में उसे देवी पार्वती और भगवान शिव मिले। देवी पार्वती ने उसे बताया कि उसने छल से व्रत तोड़ा है, लेकिन वीरवती के पवित्र प्रेम और पश्चाताप को देखकर देवी ने उसे दोबारा पूरी श्रद्धा से व्रत रखने को कहा। वीरवती की अटूट भक्ति के कारण अगले करवा चौथ पर उनके पति को पुनः जीवन मिला। ये कथा बताती है कि व्रत में छल नहीं, केवल शुद्ध श्रद्धा मायने रखती है। एक अन्य प्रसंग महाभारत का है। जब अर्जुन तपस्या के लिए नीलगिरी पर्वत पर गए तो द्रौपदी को उन पर आए संकट की चिंता हुई। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें करवा चौथ का व्रत रखने की सलाह दी। द्रौपदी ने ये व्रत रखा और अर्जुन सुरक्षित वापस लौटे। इसी प्रकार सत्यवान और सावित्री की कहानी भी अखंड सौभाग्य के लिए पति के प्राणों को वापस लाने की उनकी दृढ़ता करवा चौथ के मूल भाव को दर्शाती है। ये सभी कथाएं इस बात का प्रमाण है कि सच्चा प्रेम और श्रद्धा हर बाधा को पार कर सकती है। अब बात करते हैं इस व्रत के रीति रिवाजों की। इस व्रत की शुरुआत सरगी से होती है। सूर्य उदय से पहले सास अपनी बहू को ये उपहार देती हैं, जिसमें खाने पीने की चीजें होती हैं जो दिन भर के उपवास के लिए ऊर्जा देती हैं। दिन भर महिलाएं निर्जल उपवास रखती हैं। शाम को सभी सुहागिनें एक जगह एकत्रित होती हैं। वे पारंपरिक दुल्हन का श्रृंगार करती हैं, मेहंदी लगाती हैं और माता पार्वती, भगवान गणेश और करवा माता की पूजा करती हैं। कथा सुनी जाती है और सभी महिलाएं अपनी पूजा की थाली एक दूसरे को फेरती हैं। व्रत का सबसे महत्वपूर्ण और भावुक क्षण आता है रात, जब चांद निकलता है। सबसे पहले छलनी से चांद को देखा जाता है, फिर पति का चेहरा देखा जाता है, चांद को अर्घ दिया जाता है और फिर पति के हाथों से पानी पीकर और पहला निवाला खाकर व्रत खोला जाता है। ये पल पति पत्नी के प्रेम और साथ का सबसे सुंदर प्रदर्शन होता है। बदलते समय के साथ इस त्योहार ने एक रोमांटिक रूप भी ले लिया है। अब कई पुरुष भी अपनी पत्नी के साथ एकजुटता दिखाने के लिए उपवास रखते हैं। ये त्योहार अब केवल रस्म नहीं बल्कि शादी के रिश्ते को और मजबूत करने का एक जरिया बन गया है। करवा चौथ सिर्फ एक व्रत नहीं, ये त्याग, भक्ति और अटूट रिश्ते का एक आईना है। ये दर्शाता है कि भारतीय संस्कृति में रिश्ते कितने गहरे और पवित्र माने जाते हैं। इस दिन पत्नी अपना पूरा समर्पण दिखाती है और पति भी अपनी पत्नी को उपहार देकर और सम्मान देकर इस प्रेम का जवाब देता है। तो करवा चौथ क्यों मनाया जाता है? ये पति पत्नी के बीच के उस पवित्र बंधन का उत्सव है जिसके सामने सारी कठिनाइयां छोटी पड़ जाती हैं। ये उस विश्वास का पर्व है जो एक पत्नी को अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जल रहने की शक्ति देता है। हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। करवा चौथ की आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।